जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। राजौरी जिले के केरी सेक्टर में मंगलवार देर शाम पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आए। हालांकि सतर्क भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की। वहीं अब इस घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो रात तकरीबन 7-1 बजे का टाइम था। शायद टाइम तो देखा नहीं है, लेकिन शाम के बाद में फायरिंग का आवाज़ आ रहा था। ये नंबलों की साइड में, इस साइड में आवाज़ आ रहा था। तो हम तो इधर डूंगी में रहते हैं, बॉर्डर एरिया के लोग हैं हम, तो डूंगी में रहते हैं। किस तरह से जब सुना कि फायरिंग हो रही है तो टेंशन में थे लोग? न टेंशन में थे ना लोग, जब आवाज़ आए तो फिर टेंशन में तो होना था ना। फिर आगे पीछे लोगों ने बोला फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। बस हमने तो इतना सुना है, आवाज़ आ रहा था। जो हमारा पड़ोसी मुल्क हमें धर्म के नाम पर और यहाँ के लोगों को जो है गुप्त चुप आगे रात के अंधेरे में छुपा लुकी करता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बुरी बात है। अगर उसको हिम्मत है तो वो सामने आके लड़े। यहाँ का हिंदू मुसलमान एक देशभक्त है, और ये यहाँ पर जितने भी आप गांव के जितने लोग देख रहे हैं, ये सब लोग देशभक्त हैं और सब लोग एक तरह से सैनिक हैं। कभी भी अगर देश के ऊपर कोई हमला की बात होती है तो ये लोग सब उठ खड़े हो जाते हैं और सेना के साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके अपने देश के लिए हिफाजत करने में बड़े सक्षम हैं। कि यहाँ कल फायरिंग की आवाज़ आ रही थी यहाँ नेका नंबलंगी से, तो भारतीय सेना जो ये पाकिस्तान वालों को, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो हम आर्मी के साथ रहते हैं, वो आर्मी के सारे हम ही रहते हैं, यहाँ बॉर्डर का हम रहने वाले हैं। तो ऐसे आवाज़ आई रही थी कल फायरिंग की। तो बात ऐसा है कि आर्मी हमारी हिफाजत कर रही है तो हम आर्मी के साथ हेल्प करते हैं। देखो, पाकिस्तान की तरफ से हमने सांबा में, जम्मू में, जो अखनूर सेक्टर में सुना था कि ड्रोन एक्टिविटी इंटरनेशनल बॉर्डर पे होती रहती है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से तुरकुंडी जो सेक्टर है, ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, तुरकुंडी और जो केरी का जो सेक्टर है, ये जो सीमावर्ती इलाका है, आज रात को यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन एक्टिविटी की गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सीमा पे जो हमारी भारतीय सेना है वो सतर्क है, लेकिन जो बॉर्डर की आवाम है वो आर्मी से भी ज्यादा एक्टिव है। जो ही कोई हरकत होती है तो लोगों ने तुरंत उसी वक्त अपने फोनों पे जब आर्मी से कांटेक्ट करके कि भाई इस तरह यहाँ पे कोई लाइट हमें दिख रही है, तो आर्मी को सूचित किया गया और आर्मी ने उस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो फायरिंग की है। और अभी तक आर्मी की तरफ से कोई वर्षन नहीं आया है कि क्या वो ड्रोन गिरा है या नहीं गिरा। लेकिन रात को बॉर्डर के जिस एरिया में लोगों में एक डर का माहौल था और लोग सोच रहे थे कि ये जो नापाक हरकत जो है पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जा रही है, इसके पीछे भी कोई साजिश है। इसके लिए मेरी जितनी भी हमारी सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं और खासकर हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि आप कोई भी ऐसी हरकत के लिए सतर्क रहें और आर्मी से संपर्क बना के रहें, ताकि हमारे जो मुल्क की जो सरहद है वो महफूज रहे। सर, किस तरह से पाकिस्तान जो नई चाल ये भी चल रहा है, ड्रोन भेज के आज ये कंटिन्यू जो कर रहा है इस तरह की हरकत? देखो, वो तो एक मेरे ख्याल से हमारा दुश्मन मुल्क है, तो उसने अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी जो हरकत वो करनी है। लेकिन जो हम आवाम है और हमारी जो भारतीय सेना है, हमने अपनी जो बॉर्डर की हिफाजत और अपने लोगों की हिफाजत जो करनी है वो हमारा फर्ज है। तो उसके लिए हमें भी सतर्क रहना चाहिए और हमें एक्टिव रहना चाहिए कि किस वक्त हम पे कौन सी एक्टिविटी हो जाए, कौन सा हमला हो जाए, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमारी भारतीय सेना किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देती है कोई भी हरकत जब होती है? सर देखो, आर्मी की का तो हम जो इंडियन आर्मी है, जो प्रोफेशनल आर्मी है, इनका तो अपना काम है, वो तो अपना काम करेंगे। लेकिन उससे बढ़ चढ़कर जो सीमावर्ती इलाके के जो हम लोग हैं, हम लोग भी जो है इंडियन आर्मी का साथ देंगे, ताकि उनका जो मनोबल है और बढ़ेगा। और हम कोई भी बारूनी हमारी बॉर्डर पर अगर कोई हरकत होगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के साथ तैयार रहें।